बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद भाई के निकलते थे कमेटी वाले की तरफ तकरीबन 10 लाख रुपए। इन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए 7.5 लाख रुपए से माफ़ किए। 2.5 लाख रुपए शरीफ भाई के तवज्जुह से ये आबिद भाई के पास जा रहे हैं। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे, ये इनकी अमानत है। शरीफ भाई के फैसले की रूह से अल्हम्दुलिल्लाह आबिद भाई के पास ये 2.5 लाख रुपए जा रहे हैं। इन्होंने रिकवरी करा के लिए इन्होंने 2.5 लाख रुपए इनको मिल रहे हैं। 7.5 लाख रुपए इन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ किया। के सामने वक्त मोहम्मद भाई का भी इसी तरह 11 लाख रुपए के साथ फ्रॉड हुआ था। शरीफ भाई ने और सब ने मिलकर ये फैसला किया कि इनको 4 लाख रुपए लाजमी देने चाहिए। तो इन्होंने भी अल्लाह की रज़ा के लिए बाकी पैसे माफ़ करके ये 4 लाख रुपए इनके पास जा रहे हैं। बहुत सामान और इसी तरह ओसामा भाई के 28 लाख रुपए थे। इनका फैसला 15 लाख में हुआ है। ये अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बाकिया अल्लाह की रज़ा के लिए उसे माफ़ किया। तो अल्लाह ताला ने उवैस भाई के भी इसी तरह मामला जो है वो 12 लाख रुपए में पटा है। तो इन्होंने भी अल्लाह की रज़ा के लिए बाकी पैसे माफ़ किए। ये 12 लाख रुपए पैसा। अच्छा, उवैस भाई को पूरे मिले वही पैसे। अब्दुल समद भाई के 2 लाख रुपए थे। उनका फैसला 40 लाख ये अमीर जान साहब के 8 लाख। जी अस्सलाम वालेकुम। जमील प्राजा साहब, आज जो यहाँ मीटिंग हुई है उस हवाले से आप बताइए कि जो मामला थे लोगों के जिनकी रिकवरी करवाई लोगों ने यहाँ पे शरीफ मेमन साहब ने, इस बारे में आपके क्या ख्याल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज यहाँ बोल्डन मार्केट ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन के तहत शरीफ मेमन साहब जो कि सिंध ताजिर इत्तेहाद के को चेयरमैन भी हैं, आज इन्होंने यहाँ एक ऐसी मिसाल कायम की है कि लोग ये देखें और नसीहत लें कि कहीं भी किसी भी मार्केटों में जो मार्केटें अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ मेमन या सिंध ताजिर इत्तेहाद के साथ चल रहे हैं, वहाँ फ़्रॉड करना बहुत मुश्किल काम है, बल्कि नामुमकिन काम है। आज ये बात साबित की है शरीफ मेमन ने, इनकी एसोसिएशन ने और सिंध ताजिर इत्तेहाद ने कि इंशाअल्लाह किसी के साथ भी फ़्रॉड होने नहीं दिया जाएगा। जो कुछ हो सकता था, बंदा यहाँ से भाग गया था, उसके बावजूद रिकवरी करवा के जिस तरह शरीफ मेमन ने, इनकी एसोसिएशन ने, तमाम लोगों ने मिलकर ये ताउन करके इनकी लोगों की रकमें वापस दिलाई हैं, ये एक मिसाल कायम कर दी। और मैं समझता हूँ कि मुस्तकबिल करीब में ऐसी मिसालें कायम होनी चाहिए कि लोग फ्रॉड करते हुए सोचें कि एसोसिएशन के हाथ अगर हम चढ़ गए तो ये हमें छोड़ेंगे नहीं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एजाज़ मुनीर साहब, बोल्डन मार्केट कस्टम कमेटी के रुकन हैं। तो आप बताइए एजाज़ मुनीर साहब, इस जो प्रोग्राम हुआ इस हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये हमारे भाई शरीफ मेमन साहब जो बोल्डन मार्केट ताजिर इत्तेहाद को लीड कर रहे हैं, और उनके साथ जमील प्राचा साहब, मैं इनको बहुत अप्रिशिएट करता हूं कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लोगों के डूबे हुए पैसे जो वो भूल चुके थे, परेशान हो चुके थे, अपना कारोबार खो चुके थे, वो वापस निकलवा के दिए हैं। और एक ऐसा काम किया है कि जो सूद में फंस गया था जो बंदा, उसको भी इन्होंने बचाया। और आपको पता है कि सूद अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग है, उसको भी सूद की लानत से इन्होंने बचाया है और बहुत अच्छा काम किया एक, और लोगों को उनकी अमानतें उन तक पहुंचाई। और मैं इनको
तहे दिल से अप्रिशिएट करता हूँ। मौजूद हैं एक कराची के कारोबारी मारूफ शख्सियत मिर्ज़ा सादिक साहब। इनसे हम इस आज के प्रोग्राम के हवाले से इनके ख़यालात जानना चाहते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची कारपेट कर्टन्स फर्नीचर ग्रुप का चेयरमैन हूँ और सिंध ताजिर इत्तेहाद का वाइस चेयरमैन। शरीफ मेमन ने जो अल्हम्दुलिल्लाह जो काम किए हैं, ये सिंध ताजिर इत्तेहाद के करता धरता भी हैं और जमील पराचा की सरबराही में अल्हम्दुलिल्लाह ये काम नेक काम हो रहे हैं। और शरीफ मेमन ने जो नेक कामों में हिस्सा लिया है, कार्य खैर के अंदर जो लोगों के डूबे हुए पैसे दिलवाएं और सूद की लालच से भी बचाया है लोगों को, उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और आगे उम्मीद ये रखता हूँ ताजिरों से इंशाल्लाह ऐसे मामलात में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और फ्रॉड और चिटरों से दूर रहेंगे और इंशाल्लाह इसमें कामयाबी कामरानी सिंध ताजिर इत्तेहाद की है और सिंध ताजिर इत्तेहाद जिंदाबाद। एक और मारूफ शख्सियत कारोबारी और मार्केट के हवाले से एक बड़ा नाम है, हमारे साथ मौजूद हैं यूनुस हाजी बच्चू साहब जी। वालेकुम सलाम। मेरा ताल्लुक़ कागदी बाज़ार का मैं चेयरमैन हूँ और सिंध ताजिर इत्तेहाद का नायब सदर हूँ। आज हम बोल्डन मार्केट पे मौजूद हैं शरीफ मेमन की ऑफ़िस पे और शरीफ मेमन साहब यहाँ माशाल्लाह यूनिट को बहुत अच्छी तरह चलाते हैं। बहुत से लोग हैं ऐसे हैं कि जो कारोबारी शख्सियत के फ्रॉड करते हैं, उनके पैसे खा जाते हैं। तो हमारी यूनिट माशाल्लाह शरीफ मेमन की आज हमने कार्रवाई देखी और जमील पराचा हमारे सिंध इत्तेहाद के चेयरमैन, उन्होंने भी बड़ी मिलजुल के हम सब मिलकर एक पेज पे हैं और एक सिंध ताजिर इत्तेहाद को लेके चल रहे हैं। तो शरीफ मेमन साहब ने आज माशाल्लाह बहुत बेहतरीन काम किया कि जिन लोगों के पैसे डूब गए थे उनको रिकवरी कराई। बहुत से लोगों ने इंटरेस्ट पे दिए थे, वो भी फंस चुके थे, उनको वो जो शख्सियत भाग चुका था उसको पकड़ के और ये सिंध ताजिर इत्तेहाद पर ये सेरा जाता है। और जमील पराचा माशाल्लाह हमारे बड़े एक्टिव बंदे हैं और बड़े सबको लेके साथ चलते हैं, हर आदमी को लेके चल रहे हैं। मगर आज शरीफ मेमन की सरबराही में माशाल्लाह ये काम हुआ कि जो पैसे जो लोगों को थे, आपने देखी कार्रवाई और ये मीडिया के थ्रू ये कार्रवाई हुई और माशाल्लाह आज तमाम लोगों को इनके जो पैसे थे रिकवरी करवाए। कुछ ने अल्लाह की रज़ाओं के लिए, कुछ कम पैसे लिए, इसी तरह कार्रवाई चली। बहुत अच्छा है और हर यूनिट इस तरह काम करती है कि मैं भी एक कागदी बाज़ार का चेयरमैन हूँ, हमारे यहाँ भी ऐसे मसाइल आते हैं तो हम ये रिकवरी करते हैं। दुकानों के ऊपर जो अगर भाग जाते हैं उन पर ताले लगा के उन पर कब्ज़ा कर लेते हैं और बाद में SHO खारादर हमारे में पड़ता है, उन सबसे रब्ता करके ये फ़ैसला करवाते हैं, उनके माल बेच कर उनको पेमेंट दिलाते हैं। इस तरह आज माशाल्लाह शरीफ मेमन ने भी ऐसा काम अंजाम दिया और हमारे सिंध ताजिर इत्तेहाद के जमील पराचा की हिदायत है कि जिन लोगों के पैसे अगर डूब जाते हैं तो कोशिश करें हर यूनिट के चेयरमैन कि उनके पैसे दिलवा दें। तो जमील पराचा हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और साथ देते हैं माशाल्लाह। साथ एक और मारूफ शख्सियत मौजूद हैं कारोबारी गनी साहब, वो अपना तारुफ कराएंगे और आज के प्रोग्राम के हवाले से बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल गनी मेमन, जुबली लाइन चेयरमैन, सिंध ताजिर इत्तेहाद लॉ एंड ऑर्डर कमेटी इंचार्ज। जैसा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 18-20 लोगों का यहाँ मसला चल रहा था जो सूद की नालत में फंसे हुए थे, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के चेयरमैन शरीफ मेमन साहब, जिन्होंने आज जो अपना एक जो काम करके दिखाया है कि जो ताजिरों को करना चाहिए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके पैसे भी उनको दिलवा गए और जो कि वो लोग फ़रार हो चुके थे उनको जो है वो अपनी मेहनत से इन्होंने यहाँ बुलवा के और ये मसले का हल किया गया, जिसमें हमारे जमील अहमद पराचा साहब ने एक शरीफ मेमन को जो चुना है, मैं ये समझता हूँ कि वो एक बहुत ज़बरदस्त उन्होंने काम किया कि जो अपनी एक तंजीम के लिए जो वो काम कर रहे हैं, अपनी मार्केटों के लिए वो काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि इनको जो है वो शाबाशी देनी चाहिए और हर ताजिर को, हर चेयरमैन को चाहिए कि वो इस तरह के मसले जो है इसी तरीके से हल करें ताकि लोगों को जो है वो परेशानी से बचाया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह ये ताजिर जो ये काम करते हैं, सूद का जो काम करते हैं, तो इससे भी जो है वो बचा जाए और कारोबार जो है ना सोच समझ के किया जाए, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि जो वो इस ऐसे जो है वो सूद की नालत से बचा जाए। तो मैं शरीफ मेमन साहब को जो है वो वेलकम करता हूं कि इन्होंने माशाल्लाह से जो बहुत अच्छा काम किया है। आज जो है तकरीबन 18-20 लोगों के जो है ये मसले मसाइल जो इन्होंने हल किए हैं, मैं इनकी जो है वो भरपूर तारीफ़ भी करता हूं और अल्लाह पाक इनको जो है वो सेहत तंदुरुस्ती दें। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया माशाल्लाह। और मारूफ शख्सियत कारोबारी मौजूद हैं ताजिरों के हवाले से। आज जो प्रोग्राम हुआ है इसके बारे में मोहसिन साहब।
दोबारा कर दो, कार्ड दें काम क्या मोहसिन बिलाल मेमन इधर है थोड़ा। जी, इस वक्त हमारे साथ एक और मशहूर शख्सियत कारोबारी बिलाल मेमन मौजूद हैं। आए उनसे ख्यालात जानते हैं। इस प्रोग्राम के हवाले से मैं सबसे पहले शरीफ मेमन जमील पराचा को खराज तहसील पेश करता हूं, जो इन्होंने ताजिरों का मसला हल करा। इस टाइम आप देख रहे हैं कि लोगों का क्या हाल चल रहा है, कारोबार है नहीं। जो लोगों के पैसे जाम हो चुके थे 6-8 महीने से, जो लोग परेशान थे, वो एन शरीफ मेमन के पास आए, बोला हमारा इस मसले को हल करो। तो मैं शरीफ मेमन ने इस मसले को फोकस किया और जमील पराचा साहब से मशवरा करके इस मसले को हल कराया और आपके सामने सारे लोगों को पेमेंटें दी गई, सब खुशी से अपने गए। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो मैं खराज तहसील पेश करता हूँ शरीफ मेमन साहब को, जमील पराचा साहब को, कि इस तरह हम ताजिरों की आवाज़ बने हुए, ताजिरों के हर मसले में ये शाना बशाना खड़े रहते। कोई ताजिर हो या गोल्डन मार्केट का हो या पूरे पाकिस्तान का कहीं का भी हो, कोई भी मसला लेके शरीफ मेमन या जमील पराचा के पास आते तो उस मसले को हल किया जाता है, उस मसले को फोकस किया जाता है और उस मसले को गहराई तक देखा जाता है कि कौन सही है कौन गलत है। फिर उसके मुनासिब उसके जो हक़ होता है उसका फ़ैसला किया जाता है। तो इस चीज़ में मैं शरीफ मेमन और जमील पराचा जैसे लोगों को अपने ताजिर नुमा होने पर बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ और इंशाअल्लाह हम हमेशा इनके साथ शाना बशाना खड़े। अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़हीमुद्दीन अंसारी, गोल्डन मार्केट तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ अल-सराफ़ चेयरमैन और सिंध ताजिर इत्तेहाद चेयरमैन सराफ़ा बाज़ार। मैं जमील पराचा भाई और शरीफ मेमन का शुक्रगुज़ार हूँ, इन लोगों ने जो रात दिन मेहनत करके, जान तोड़ मेहनत करके जो मार्केट के व्यापारियों की रिकवरी कराई और जिससे रिकवरी कराई थी वो सूद खोर था, उससे सूद के मामलात के अंदर उलझ गया था और ये व्यापारियों का पैसा था जो इन्होंने रात दिन मेहनत करके बड़ी हिकमत अमली से रिकवरी कराई और लोग खुश हुए इनके इस मामला से और अपना कारोबार वो फिर दोबारा। चेयरमैन सिंध ताजिर इत्तेहाद की तरफ से अपना शरीफ मेमन भाई को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जो आज उन्होंने तकरीबन 19-20 लोगों को इनकी पैसों की रिकवरी कराई और जो परेशान थे और इस पर जमील पराचा साहब ने इनके साथ मुशावरत करके इन सबको इनकी रिकवरी करवाई। मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ अपना गोल्डन मार्केट के चेयरमैन शरीफ मेमन साहब को। वालेकुम, मैं उवैस नवाज़, सदर आर्टिफिशियल ज्वेलरी मार्केट में शुक्रगुज़ार हूँ शरीफ मेमन साहब सिंध ताजिर इत्तेहाद, जिनकी वजह से हमें जो है पूरी पेमेंट मिली, रिकवर हुई, और सिंध ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन जमील पराचा साहब का, जिनकी वजह से हमारी जो फंसे हुए पैसे थे वो सारे रिकवर हो गए। डूबे हुए पैसे थे जो हमें रिकवर वापसी हो गए। शुक्रिया। तकरीबन 2 साल से डूबे हुए थे। क्या आपकी वर्किंग रेस वर्किंग हमने बहुत करी मगर हमें कोई इसका हल नहीं निकला, तो ये शरीफ मेमन की वजह से हमें ये पैसे रिकवर हुए। ये मज़ीद 1,10,000 रुपये आपके बचा के आपको दे दिए गए। ये मज़ीद 1,10,000 रुपये आपके बचा के आपको दे दिए गए और यही दुआ है अल्लाह ताला आपका कारोबार दोबारा से सेट करे और आप बड़ी मेहनत के साथ दोबारा स्टेबल हो सकें। बड़ी मेहरबानी। फनीत पराचा साहब का, शरीफ भाई का बड़ी मेहरबानी है, इन्होंने मेरा ये मसले को हल करवा दिया। इनको अल्लाह खुश रह के कामयाबी दे। इन जैसा बंदा गोल्डन मार्केट में कोई भी नहीं है। जमील भाई का भी इन्होंने भरपूर हमारा साथ दिया, काउन करा हमारे साथ, बेटे कोई लालच थे समझे, इन्होंने हमारे साथ खड़े रहे और इस मसले को हल करवा दिया। ये शफीक शाह साहब के पैसे जो 22 लाख रुपए इनको दिए जा रहे हैं, इनके पैसे नकीब भाई वसूल कर रहे हैं और इन्होंने बाकी जो है शफीक शाह साहब से सारी बात हो चुकी थी, वो आज किसी बिना पर तशरीफ नहीं ला सके, लिहाजा नजीम भाई पैसे वसूल। जी शरीफ भाई, आपने जो लोगों के पैसे वापस कराए इस टाइम पे, उन लोगों के जो जज्बात थे वो हमारे सामने हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अपनी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरा साथ दिया, स्पेशली जमील अहमद पराचा साहब, नदीम भाई, अवैस भाई, हबीब भाई, बिलाल मेमन
और काफ़ी सारे हमारे साथी हैं, आमिर भाई हैं, हमारे कादर भाई हैं, इन्होंने बड़ा साथ दिया, लोगों ने हमारे साथ ताउन किया। मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, किसी दलदल के अंदर अगर कोई फंसा हुआ है तो उसको निकालना एक मोमिन मुसलमान का फ़र्ज़ बनता है। तो हमने वही काम किया कि कुछ लोग हमारे जो है वो किसी सूदी निज़ाम के अंदर फंसे हुए थे, बर्बाद हो गए थे, डिफ़ॉल्टर हो गए थे, तो कुछ लोगों ने ताउन किया, कुछ लोगों की रकमें हमने दिलाई, और इसी तरीके से जो लोग मार्केट छोड़ के चले गए थे उनको दोबारा मार्केट में लाया, उनसे रिकवर करवाए पेमेंटें। लोगों की जो दूसरों की तरफ पेमेंटें फंसी हुई थी वो मैं लोगों से पेमेंटें रिकवर करवा कर उन लोगों तक पहुँचाई जो इसके हक़ रखते थे। जैसे कि अभी जो मजलूम थे उनसे हमारी बात हुई, बता रहे 2 साल बाद पेमेंट उन लोग को मिली है, तो आपको कितना टाइम लगा उनकी पेमेंट कलेक्ट करने में, उन लोग तक पहुँचने में, उन लोगों से बातचीत करने में? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे पास आई थिंक 2 महीने पहले मसला आया था और अवेज़ भाई ये मसला लेकर आए थे, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 महीने के अंदर ये सारा काम किया। इसमें साथ हमारे इसमें कोई पुलिस की सपोर्ट ली गई जी, आप ही के लोगों ने ये काम? जी बिल्कुल, हमारे साथ पुलिस ने भी ताउन किया, हमारे साथ हमारे मुख्तलिफ मार्केटों के ताजिर हैं, उन्होंने भी बड़ा ताउन किया, और उसके ताउन के बदौलत ही ये सारी चीज़ें अचीव कर सके हैं। अभी आप क्या ताजिरों को मैसेज करना चाहेंगे अपनी तरफ से? देखिए, नीयत साफ़ रखें, मार्केटों में काम करें, लॉ एंड ऑर्डर आपके साथ। मार्केटों की आजकल जो है बहुत ज़्यादा परेशानी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई हुई है, तो मैं तमाम लोगों से यही कहूँगा कि अपने लॉ एंड ऑर्डर को देखें, मार्केट के हालात को देखें, जो लोग डिफ़ॉल्टर हो रहे हैं उनकी तरफ थोड़ी सी नज़र रखें, मार्केट की खबर अप टू डेट आप रखते चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को चीज़ें अचीव करने में काफ़ी आसानी होगी।